गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम सीखेंगे नीडिलिस्टिक इंजरी के बारे में। नीडिलिस्टिक इंजरी क्या होता है, उसका प्रिवेंशन मेथड क्या है, हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्थ केयर क्लासेस। प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। So let's go our topic. First of all, we know about our topics in headlines. नीडिलिस्टिक इंजुरी, ठीक है। तो नीडिलिस्टिक इंजुरी हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो नीडिलिस्टिक इंजुरी क्या होता है। नीडिलिस्टिक इंजुरी आर कॉज्ड by needle that accidentally पंचर द स्किन। तो नीडिलिस्टिक इंजरी क्या होता है, हमारा स्किन जो होता है ये क्या होता है, एक्सीडेंटली पंचर हो जाता है। जैसे होता है टायर का पंचर, तो टायर का पंचर होता है तो क्या होता है, जो एयर रहते हैं टायर का अंदर, ट्यूब के अंदर, तो एयर निकल जाता है। सेम ऐसे ही काम करते हैं हमारा जो बॉडी के अंदर स्किन जो पंचर हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकल के आ जाता है। ठीक है, इस तरह का काम होता है। तो देखो नीडिलिस्टिक इंजुरीज आर wounds caused by needles that accidentally puncture the skin। तो क्या होता है, हमारा जो स्किन होता है क्या होता है, एक्सीडेंटली पंचर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नीडल स्टिक आर ए हैजर्ड फॉर पीपल हु वर्क विद हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड अदर नीडल्स इक्विपमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो नीडल स्टिक इंजरी होता है तो क्या होता है, ओनली फॉर नीडल और सिरिंज और हाइपोडर्मिक जो सिरिंज होता है इधर से भी हो सकता है, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो जाए तो भी नीडिलिस्टिक इंजरी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस इंजुरीज कैन ऑकर्स एट एनी टाइम व्हेन पीपल यूज डिसेंबल और डिस्पोज ऑफ नीडल्स। ठीक है, तो ये कब होता है, जब कोई पीपल डिसेंबल करता है। मतलब क्या, डिसेंबल का मतलब एक जगह में सब कुछ लेकर आता है, नीडल्स वगैरह हो गया, या फिर क्या करता है, डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज मतलब क्या, जब इंजेक्शन का काम हो जाए, अगर किसी को इंजेक्शन दे दिया उसके बाद काम हो गया तो क्या करते हैं, हम डिस्पोज करते हैं ना, मतलब क्या, फेंक देते हैं। जो हमारा बीएमडब्ल्यू होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उधर में फेंकने जाने के टाइम में भी हमारा नीडिलिस्टिक इंजरी हो जाता है। ठीक है, तो नीडिलिस्टिक इंजरी क्या होता है, हमारा जो स्किन होता है क्या होता है, एक्सीडेंटली पंचर हो जाता है, उसको ही हम नीडिलिस्टिक इंजरी कहते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू होता है, नीडल के थ्रू होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आया। नेक्स्ट चलो देखो, शार्प इंक्लूड्स नीडल्स। तो नीडिलिस्टिक इंजरी जैसे हमारा टॉपिक का नाम हो गया, तो नीडल्स होगा मस्ट एंड मस्ट। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल दिया है देखो, एज वेल एज टाइप्स सच एज स्कैल्प्स, स्कैल्प्स हो गया, उसके बाद हो गया लैंडकैट्स, रोजर्स एंड ब्लेड्स। रोजर्स जानते हो ना, रोजर जो होता है वो हो गया, ब्लेड जैसे सर्जिकल ब्लेड वगैरह हो गया, तो वो वाला भी हमारा नीडिलिस्टिक इंजरी का कॉस्ट कर सकते हैं। सीजर हो गया, मेटल वाइप्स हो गया, रिक्टर्स हो गया, क्लैम्स हो गया, पिन्स हो गया, स्टेपल्स हो गया, काटर्स एंड ग्लासेस आइटम्स। तो ये सब क्या है, ये जो हमारा मेडिकल का इक्विपमेंट है, ये हमारा जब भी कोई स्किन पंचर हो जाता है तो आप नीडिलिस्टिक इंजरी ये भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देख लो, ये हो गया काटर्स, स्टेपल क्या होता है, जब पिन मारते हैं ना पिन, तो इधर से भी हमारा नीडिलिस्टिक इंजरी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, essentially any object that is able to cut the skin can be considered a sharp। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी ऐसा कोई आइटम हो जो बहुत ज्यादा शार्प हो गया, तो क्या, जो बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं और हमारा स्किन को एक्सीडेंटली पंचर कर देते हैं। ठीक है, वही कॉजेस करते हैं इसका नीडिलिस्टिक इंजरी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो, शार्प कैन क्रिएटेड ए कट इन द स्किन which allow contact between blood। तो क्या होता है, ये जो हमारा शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, क्या होता है, ये जो शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारा कांटेक्ट करते हैं, किसके साथ कांटेक्ट करते हैं, ब्लड के साथ कांटेक्ट करते हैं। किसके साथ कांटेक्ट करते हैं, ब्लड के साथ कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, फ्लूइड्स और अर्थ।
तो एक हो गया हमारा ब्लड और एक हो गया फ्लूइड्स और हार्ट के साथ भी कंटेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर apparent to infections blood varies by blood borne और पैथोजन। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा इन्फेक्शन होता है क्या होता है, ब्लड ब्रॉन भी होता है और पैथोजन भी होता है, इन्फेक्शन जो कॉजेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, reduce risk of शार्प इंजुरी, ठीक है। अगर किसी का इंजुरी हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना चाहिए, डू मतलब है जो करना चाहिए और नॉट डू मतलब है जो करना नहीं चाहिए। देख लो, यूज नीडल्स कटर, हमारा जो अभी का टाइम में आ गया है नीडल कटर, जो हमारा नीडल काट देता है वो यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब क्या है, एकदम खत्म करना है, ठीक है। आइदर नीडल को काट कर दो या फिर उसको टोटली खत्म कर दो नीडल कटर से। और सेकंड वाला देख लो, सेपरेट शार्प्स फ्रॉम अदर वेस्ट, सेपरेट शार्प फ्रॉम अदर वेस्ट, इसका मतलब क्या है, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो है अलग अलग डस्टबिन रहते हैं अलग अलग शार्प ऑब्जेक्ट रखने के लिए, तो ये जो नीडल होता है इसका भी शार्प ऑब्जेक्ट रखने के लिए सेपरेट करने के लिए बोल रहे हैं। सेपरेट मतलब क्या है, अलग करना, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। उसके बाद देखो, यूज रिगेंड इन प्रूफ डिस्पोजेबल बीन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अलग से बीन भी यूज कर लो, जहां पर रिबन में लगा सकते हैं हम कि इधर में ओनली फॉर नीडल का काटा फेंक सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारा व्हाइट वाला जो बीन होता है उधर में हम ज्यादा से ज्यादा नीडल रखते हैं, व्हाइट वाला बीन बायोमेडिकल में, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, एम्प्टी शार्प कंटेनर्स, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी मतलब खाली करना, शार्प कंटेनर, तो शार्प कंटेनर हम कब खाली करेंगे, जब 3/4 हो जाता है। मतलब क्या है, अगर 3/4 हो जाता है, 4 हो जाता है तभी हम एम्प्टी करते हैं। इसका मतलब होता है हमारा एक जो बीन का साइज होता है 4, अगर 3 तक आ गया है नीडल तो हम लोगों को उसको एम्प्टी करना है, मतलब क्या है, फेंकना है। तो ये याद रखना, 3/4 हो जाए तो उसको हम एम्प्टी करना है। और क्या नहीं करना है वो भी देख लो, हैंड एम्प्टी और ट्रांसफर यूज शार्प बिटवीन कंटेंट्स। और क्या नहीं करना है, ट्रांसफर फॉर शार्प बिटवीन कंटेंट, मतलब ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा शार्प हो गया, वो हाथ में रखना नहीं चाहिए। इसका मतलब ऐसा ही है कि हाथ को एम्प्टी रखो ऑलवेज, अगर शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा तो काटने का चांस भी बहुत ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, डू नॉट रैप और शार्प बिफोर डिस्पोजेबल, डिस्पोज मतलब क्या है, उसको रैप नहीं करना। रैप मतलब क्या है, जो कुछ देकर हम रैप करते हैं ना, तो ये हो गया रैप। तो डू नॉट रैप मतलब क्या, रैप नहीं करना है, जो हमारा ये सिरिंज होगा या फिर शार्प ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या नहीं करना है, रैप नहीं करना है। रैप मतलब पैकेट नहीं करना है उसको कभी भी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ टू reduce ASI नीडल स्टिक इंजरी। हाउ टू रिड्यूस नीडल स्टिक इंजरी, हम नीडल स्टिक इंजरी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड यूज ऑफ नीडल्स वेयर सेफ एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल। तो क्या करना है हमको, अगर शार्प ऑब्जेक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव है तो उसको क्या करना है, उसको यूज करना है, शार्प ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना है। देखो, अवॉइड यूज नीडल्स वेयर सेफ एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल। अगर कोई ऑल्टरनेटिव है, शार्प ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना होगा तो हम क्या करना है, ऑल्टरनेटिव को यूज करना है। सेकंड वाला देखो, ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ नीडल्स ऑन शुड बी वेरी केयरफुल एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्पोज और ओनली एंड शार्प डिस्पोज कंटेंट। तो क्या है, अगर कोई बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट हो गया या फिर नीडल हो गया तो इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है। क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्पोज। और एक बार देख लो, ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग हैंडलिंग मतलब क्या है, जब पकड़ना है ऑफ नीडल्स, जब नीडल्स को पकड़ना है, ऑन शुड बी वेरी केयरफुल रहना होगा, एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्पोज। तो नीडल को क्या करना है, वेरी केयरफुल उसको भी डिस्पोज करना है।
ऑफ ओनली इन शार्प डिस्पोज कंटेनर, ओनली फॉर जहां पर हमारा डिस्पोज कंटेनर होगा। जैसे एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले बताया व्हाइट वाला बिन, तो उधर में ही हमको शार्प ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फेंकना है या फिर डिस्पोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, टेक देयर डोजेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर गलती से भी हमारा नीडल स्टिक हो गया तो इसको क्या करना है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को यूज करना है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना है। देखो, टेक देयर डोजेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, अगर गलती से भी हमारा नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है, ये जो हमारा नीडल है अगर गलती से भी प्रिंच आउट हो जाता है तो इसको क्या करना है, हम लोगों को क्या लेना है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम लोगों को लेना है। उसके साथ देखो, इट गिव्स यू लाइफ लॉन्गर प्रोटेक्टर, तो क्या करना है, अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तभी ले लेंगे हम तो क्या करना है, हमारा लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, यूज शार्प नीडल्स, यूजिंग शार्प नीडल्स, डिस्पोजिंग ऑफ नीडल्स प्रॉपर्ली। अगर शार्प नीडल्स को यूज करना है तो ये जो नीडल्स है इसको क्या करना है, डिस्पोज करना है प्रॉपर्ली, सेम बात। एंड फॉलोइंग सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिस, तो क्या करना है, फॉलो करना है क्या, सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिस को, इसको हमको कैसे रखना है और कैसे फेंकना है ये सब हम लोगों को करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, डोंट थ्रो एनी नीडल्स इन द ट्रस्ट, मतलब क्या है, ये जो हमारा नीडल्स होगा इसको क्या करना है, थ्रो मतलब क्या, फेंकना, कहीं पर भी इसको फेंकना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे लिए कोई दूसरे को भी नीडल स्टिक इंजरी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को कभी भी नीडल्स को फेंकते नहीं है। इसके बाद चलो देखते हैं ये वाला, इमरजेंसी मेजर इन केस नीडल स्टिक इंजरी, अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इमरजेंसी स्टेप क्या क्या लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ऑन, इंगेज द वुंड टू ब्लीड, ये बहुत अच्छे से देखो, वेरी केयरफुली, ज्यादा पॉइंट है। अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है तो क्या हम लोगों को करना है, देखो अच्छे से, इंगेज करना है, इंगेज द वुंड टू ब्लीड, जो हमारा नीडल स्टिक इंजरी हो गया है तो क्या करना है, ब्लीडिंग होने देना चाहिए। ठीक है, ब्लीड को कभी भी स्टॉप नहीं करना होगा, तो क्या ब्लीडिंग जो हो रहा है इसको होने देना चाहिए। उसके बाद देखो, आइडियली बाय हैंडलिंग, आइडियली बाय हैंडलिंग, हैंडल करना होगा, इफ अंडर रनिंग वाटर, इफ अंडर रनिंग वाटर, एक्सीडेंटली मेरा नीडल स्टिक इंजरी हो गया, फ्रीक हो गया तो मेरा ब्लड निकल रहा है, तो इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए और इसको क्या करना चाहिए, ये जो ब्लीडिंग हो रहा है इसको रनिंग वाटर में हम लोगों को देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेप देखो, स्टेप नंबर 2, वॉश द वुंड यूजिंग रनिंग वाटर, सेम टू सेम बात। तो क्या करना है, हमारा जो वाटर से हमारा जो वुंड है उसको क्या करना है, रनिंग वाटर में धोना चाहिए। एंड प्लांटी ऑफ सॉप, क्या प्लांटी ऑफ सॉप मतलब क्या है, सॉप से भी उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 देखो, डोंट स्कार्प और स्क्वीज, स्कार्प भी कह सकते हैं हम, स्क्वीज भी कह सकते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, जो हम ऐसे करके प्रिंच करते हैं ब्लड को ज्यादा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, स्कार्प और स्प्रिंच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों, देखो, द वुंड ऑयल वॉशिंग इट, जब हम हाथ को वॉश कर रहे हैं तब क्या नहीं करना चाहिए, स्क्वीज नहीं करना, स्क्रब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हम हाथ को क्लीन कर रहे हैं या फिर उनको क्लीन कर रहे हैं तब। नेक्स्ट वाला स्टेप देखो, ड्राई द वुंड, इसके बाद क्या करना है, उनको ड्राई करना होगा, उनको सुखाना होगा। एंड कवर इट विथ ए वाटरप्रूफ प्लास्टर और ड्रेसिंग, इसको क्या करना है, कवर करना है वाटरप्रूफ प्लास्टर और ड्रेसिंग से वो जगह को कवर करना है। जैसे मेरा ये इंडेक्स फिंगर में हो गया तो इसको क्या करना है, पहले वाटर से धो लिया, उसके बाद ड्राई कर लिया, उसके बाद वाटरप्रूफ प्लास्टर से उसको रैप करना होगा या फिर ड्रेसिंग करने जैसा बैंडेज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, सेक मेडिकेशन इमीडिएटली, मतलब क्या है, सीक मेडिकेशन इमीडिएटली, अगर कोई मेडिकेशन है तो उसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली वो मेडिसिन को लेना चाहिए। एंड योर ब्लड में बी टेस्टेड टू डिटरमाइन, योर ब्लड में बी टेस्टेड टू डिटरमाइन मतलब क्या है,
अगर मेरा अभी का अभी निडिलिस्टिक इंजरी हो गया तो इसको क्या करना चाहिए, अभी के अभी मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, मेरा जो साम कॉमन टेस्ट करना चाहिए वो क्या होता है, वो हो गया HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी वगैरह, ये जो होता है इसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली चेक करना होगा। इमीडिएटली क्या करना होगा, चेक करना होगा, टेस्टेड करना होगा, मतलब क्या, टेस्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, फर्दर ट्रीटमेंट इज नीडेड। फर्दर ट्रीटमेंट इज नीडेड, अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट नीड। ट्रीटमेंट मतलब क्या है, चिकित्सा। ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा नीड करना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो उस रिलेटेड हम लोग को ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट वाला देखो, डिटरमाइन वेदर HIV एक्सपोज इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है HIV, हेपेटाइटिस बी, एड्स, से क्या हो गया, अगर पॉसिबल होता है कि HIV एक्सपोज हो गया, मेजर शुड बी इमीडिएटली। अगर किसी का HIV हो जाए तो उसको मेजर करना है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है इमीडिएटली बेसिस पे। ठीक है, टेकन टू प्रिवेंट स्ट्रोक कन्वर्जन फ्रॉम अकरिंग। अगर HIV हो जाए तो इसको क्या करना है, उसको कन्वर्जन में करना होगा और इमीडिएटली ट्रीटमेंट बेसिस पे काम करना होगा, नहीं तो बाद में जाके पेशेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, डिटरमाइन वेदर अदर एक्सपेंसेस आर पॉसिबल द रिस्क फॉर हेपेटाइटिस। अगर ऐसा कोई डिटरमाइन दिखाई देता है तो क्या करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर क्या हो जाएगा, बाद में वो हेपेटाइटिस हो जाएगा। बाद में क्या होगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। एट लास्ट कंक्लूजन में हम दे सकते हैं कि हमारा जो निडिलिस्टिक इंजरी होता है ये क्या होता है, ये हम जब भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो एज ए केयर गिवर हो गया, नर्स हो गया, या फिर केयर गिवर हो गया, डॉक्टर वगैरह हो गया, जो एक्चुअली इंजेक्शन का यूज वगैरह करते हैं या शार्प ऑब्जेक्ट का यूज वगैरह करते हैं, उसको क्या करना है, पर डे इसका फेस करना होता है। जो निडिलिस्टिक इंजरी होता है इसका फेस करना होता है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी कुछ काम करना होगा तो क्या करना होगा, सेफली उसको निडिलिस्टिक इंजरी को देखना होगा, सेफली काम करना होगा। यही है आज का कंक्लूजन और यही आज का टॉपिक, निडिलिस्टिक इंजरी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट हियर एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।